आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं बिहार के मशहूर और मारूफ मदरसा मदरसा अजीजिया का। जी हां, जिसको लेकर के इस वक्त मुल्क के मुसलमानों में न सिर्फ नाराजगी है, बल्कि जो सियासतदां हैं, जो हुक्मरां हैं, उनकी वजह से मायूसी भी है। जी हां, मदरसा अजीजिया को जिस तरीके से नजर आतिश किया गया है, पूरी एक सदी की तारीख जैसे खत्म कर दी गई हो। वहां 4500 से ज्यादा जो मखतूतात हैं, किताबें हैं, वो सब नजर आतिश कर दी गई हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वहां की हुकूमत को कोई परवाह नहीं है। नीतीश हुकूमत को कोई परवाह नहीं है। नीतीश कुमार अब भी वहां पे इफ्तार कर रहे हैं, इफ्तार पार्टियों में शरीक हो रहे हैं, और वो मुसलमान भी कि जो ऐसे वक्त में इफ्तार पार्टियां कर रहे हैं और हंसी मजाक हो रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो वाकई ऐसा लग रहा है, और खास तौर से बिहार का मुसलमान, और वो मुसलमान जो मदरसा अजीजिया से ताल्लुक रखता है, उसका तो जैसे दिल बैठ गया हो, दिल टूट गया हो कि हाय ये क्या हो गया। इस सिलसिले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है, जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। बिहार में सद्भाव बिगाड़ने की संघी कोशिश पर बिहार सरकार की पैनी नजर है। जिन राज्यों में बीजेपी कमजोर है, वहां बौखलाई हुई है। एक एक उपद्रवी को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। भाईचारे को तोड़ने के किसी भी भाजपाई प्रयोग का हमने हमेशा माकूल जवाब दिया है और देते रहेंगे। जय हिंद। ये कहना है तेजस्वी यादव का, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। जी हां, अब इसके जवाब में जो असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया है, वो भी बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही मुनासिब है। क्योंकि जो तांडव हुआ है, और इतने पुराने मदरसे को जिस तरीके से जलाया गया है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी एक मुनज्जम साजिश थी, एक टारगेटेड प्रोग्राम था। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मसला सिर्फ सद्भावना का नहीं है, सरकार आपकी है, आपकी जिम्मेदारी है कि सबके जान और माल की हिफाजत हो। तारीखी मदरसा अजीजिया को जला दिया गया है। कुरान शरीफ के जले हुए पन्ने हमने देखे। क्या आप या चाचा वहां जाएंगे? क्या मरम्मत की जिम्मेदारी सरकार लेगी, या दूसरों का वोट खोने का डर है? यह एक बड़ा सवाल असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से उठाया गया है। इफ्तार पार्टी में जाइए, बहुत अच्छी बात है, भाईचारा दिखाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, और फिर अगर मदरसे की मरम्मत भी हो जाएगी तो उनका क्या होगा? कि जो तारीखी दस्तावेज नजर आतिश हो गए, खाक बन गए हैं, वो मखतूतात, वो तारीखी किताबें, वो तिब और फलसफों की किताबें। सवाल यह है कि इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या ये लापरवाही नहीं है? कुछ लोग इसको समझते हैं कि शायद ये कोई मामूली मदरसा है, लेकिन ये मामूली मदरसा नहीं है। आइए डालते हैं कि इस मदरसे की तारीख क्या है, और इस मदरसे की अहमियत और अफादियत क्या है। मदरसा अजीजिया के चलने का मतलब। बिहार शरीफ के सबसे पुराने मदरसे मदरसा अजीजिया को पूरी तरह जलाकर खाक कर दिया जाना इसलिए भी बहुत अफसोसनाक है, क्योंकि इस आग में 100 साल की एक पूरी तारीख जलकर खाक हो गई है। क्योंकि ये बिहार में खुदा बख्श लाइब्रेरी के अलावा एक लौता इदारा था जिसका पूरा स्ट्रक्चर वही था जो इसके खुलने का वक्त था। रेयर फर्नीचर, रेयर अलमीरा, और उसमें उस वक्त की रेयर किताबें। इसके अलावा इसके पास कई नादिर नादिर मखतूतात जो मंतिक, फलसफा, तिब पर थीं, जिसे अपने वक्त के बड़े जय्यद जय्यद उलमा ने तरतीब दिया था। मदरसे के प्रिंसिपल मौलाना कासिम के अनुसार नादिर किताब और मखतूतात जो इस आग में जलकर राख हो गई हैं, उसकी तादाद करीब 4500 से ऊपर है। एक और काबिले गौर चीज़ ये है कि लोगों की नज़र में ये बस आम मदरसा है जो मुसलमानों के चंदे से चलता है, जबकि ऐसा नहीं है।
ये बिहार का पहला वेल ऑर्गेनाइज मदरसा है। इसकी एक अपनी सुनहरी तारीख है जो आज तक कायम थी। ये बिहार का पहला मदरसा है जिसके पास वक्फ की हुई बहुत बड़ी जायदाद थी, जिस वजह से यहाँ पढ़ाने वाले मौलवी को चंदे के पैसे से नहीं बल्कि उस वक्फ की हुई जायदाद से हुई आमदनी से तनख्वाह मिलती है। और जब 1920 में मदरसा बोर्ड का क़याम बिहार के पहले वजीर तालीम शिक्षा मंत्री सैयद फखरुद्दीन ने किया तो मदरसा अजीजिया भी मदरसा शमसुल हुदा की तरह एक सरकारी मदरसा हो गया। लेकिन इसमें सोगरा वक्फ स्टेट का दखल भी रहा, क्योंकि इस मदरसे को बिहार के इतिहास की सबसे दानी महिला बीबी सोगरा ने अपने शौहर अब्दुल अजीज की याद में खोला था। 1896 में बीबी सोगरा ने अपनी सारी जायदाद, जिसकी सालाना आमदनी उस वक्त 1,20,000 थी, उसे तालीमी और सामाजिक कामों के लिए वक्फ कर दिया था, जिसका निज़ाम आज भी सोगरा वक्फ स्टेट बिहार शरीफ नालंदा के जरिए होता है। सोगरा वक्फ स्टेट के जेर निगरानी मदरसा अजीजिया, सोगरा हाई स्कूल और सोगरा कॉलेज जैसे तालीमी इदारे आज भी जारी हैं। इन सब में सबसे पहले कोई वजूद में आया तो वो मदरसा अजीजिया था। ये उस इलाके का एक मशहूर दीनी तालीमी मरकज है जहां कसीर तादाद में बच्चे रहकर पढ़ाई करते थे, जो कोविड आने से पहले तक जारी था। यहां से पढ़कर निकलने वालों की एक बड़ी तादाद है, जिसमें मुफ्ती निजामुद्दीन देवबंद, मौलाना अबू सलमा कलकत्ता आदि का नाम काबिल जिक्र है। पिछली सदी में मुसलमानों के जितने भी बड़े लोग बिहार शरीफ इलाके से निकले हैं, उनमें से अधिकतर ने यहाँ से पढ़ाई की है। आजकल ये एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम का मरकज भी था। कुछ माह पहले यूनाइटेड नेशन की एक टीम एंड्रिया एम वोजनर की क़यादत में यहाँ का दौरा करके गई थी, जिसने यहाँ के निज़ाम की काफ़ी तारीफ भी की थी। आज मदरसा अजीजिया में 10 टीचर और 2 नॉन टीचिंग सरकार की जानिब से हैं। वहीं 5 टीचर को सोगरा वक्फ स्टेट की तरफ से तनख्वाह मिलती है। यहाँ करीब 500 बच्चे पढ़ाई करते हैं, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं, जिन्हें क्लास अव्वल से फाजिल तक की तालीम दी जाती है। निसाब तालीम यानी सिलेबस असरी और दीनी तालीम का संगम था, जहाँ कुरान, हदीस, फ़िक़ह के साथ मंतिक, फ़लसफ़ा, तिब भी पढ़ाया जाता था और साथ ही हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, मैथ्स, भूगोल आदि की पढ़ाई होती थी। कुल मिलाकर ये बिहार का एक मॉडल मदरसा था इसलिए क्योंकि फसाद का बहाना बनाकर इसे आग के हवाले किया जा चुका है और इसमें मंजूरी नामा से लेकर बेसिक डॉक्यूमेंट्स तक खत्म हो चुके हैं, जिसका असर आने वाले दिनों में शायद नजर आए। जी न्यूज से बात करते हुए मदरसा अजीजिया के सेक्रेटरी ने इस पूरे वाक़े को नालंदा विश्वविद्यालय के जलाए जाने से जोड़ा है। उन्होंने कहा, जिस तरह से नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ कभी हुआ था, उसका दूसरा रूप लोगों ने मदरसा अजीजिया के साथ किया है। वैसे कुछ साल पहले 2017 में भी मदरसा अजीजिया को नुकसान पहुंचाया गया था। तब यहाँ पुलिस को काफी लंबे वक्त तक तैनात किया गया था। ये सोशल मीडिया पर चलने वाली स्टोरी। तो सुना आपने, ये है मदरसा अजीजिया कि जिसको लेकर के हर तरफ मातम बरपा है, हर तरफ मायूसी है। लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि क्या अब ये वक्त आ गया है कि हम अपने मदारिस को भी नहीं बचा सकते? क्या ये वक्त हिंदुस्तान में आ गया है कि अब कोई भी किसी भी मदरसे को जलाकर राख कर देगा और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। जी हां, ये बड़ी बात है। ये ठीक है कि मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में इस वक्त हालात कशीदा हैं। बिहार ही नहीं बल्कि मगरबी बंगाल भी जल रहा है अगर देखा जाए तो। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी वही हालात है। तेलंगाना को भी उसी राह पर ले जाने की कोशिश की गई थी। गुजरात में भी वही चीज आई और सबका पैटर्न एक है। सवाल सिर्फ एक सूबे का नहीं है, मुझे लग रहा है सवाल सिर्फ एक मदरसे का भी नहीं है।
क्योंकि आज मदरसा अजीजिया तो कल कोई और मदरसा। सवाल यह है कि जो नफरत की आग है, ये जो भड़काई जा रही है, इस पर कैसे पानी डाला जाए, और क्या इस पूरे मामले में सेकुलर पार्टियों को सामने नहीं आना चाहिए? क्या उनको इस पूरे मामले पे कोई हंगामी मीटिंग नहीं करनी चाहिए और फिर मिल करके जवाब देना चाहिए कि बंद कीजिए ये आग वाली सियासत? शुक्रिया।